दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पंकज धीर की। पंकज धीर जिन्होंने महाभारत के अंदर कर्ण का रोल निभाया था, कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई। कुछ बीमारी थी, कुछ कहते हैं लोग कैंसर था उनको, और बहुत से लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। बड़ा अच्छा रोल निभाया था, बड़े अच्छे इंसान थे। और इस टाइम पे उदय शंकर पानी जी बैठे हैं हमारे साथ बॉलीवुड से, और वो बताएंगे उनके बारे में कि उनका क्या उनके साथ था। और उनके बारे में इनसे बेटर कौन जानता होगा, क्योंकि अंदर के लोग अंदर की बात जानते हैं। और सच्ची बात है कि हमें तो उनके साथ बहुत ज्यादा एक प्यार था, जिस तरीके से उन्होंने महाभारत के अंदर अपना रोल निभाया। उदय शंकर पानी जी, आप इस पे क्या बात करेंगे, बताइएगा पंकज धीर को श्रद्धांजलि देते हुए। देखिए, पंकज धीर जी डिजर्व्स श्रद्धांजलि, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा सौभाग्य था कि मेरे एक सीरियल में उन्होंने मेन रोल किया था, कच्ची राहें करके। ही प्लेड द रोल ऑफ इंस्पेक्टर जिसकी नौकरी चली जाती है बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, लेकिन वो अपना फर्ज और अपनी वर्दी को भूलता नहीं, एंड ही कंटिन्यूज फाइटिंग अगेंस्ट द क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो वैसे भी उनके साथ काफी कंटिन्यूसली मेरी बात होती थी। मैं काफी वेरी गुड नेशनलिस्ट, एंड पीछे ही मैंने फोन किया था क्योंकि उनके बेटे ने अभी पीछे जो रामायण आई थी, बहुत खूबसूरत रामायण थी, सोनी के ऊपर आई थी, उसमें उसने रावण का रोल किया था। और मैं तो यही सोचने लगा, यार हु इज दिस गुड एक्टर, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो पता लगा उसका डीएनए में है और वो पंकज धीर जी का बेटा है। तो पंकज को मैंने फोन किया, यार आई एम वेरी हैप्पी दैट आपका बेटे इज सच अ गुड एक्टर। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट। और बस उनका ही कैंसर तो पहले से काफी दिनों से चल रहा था, और रिलैप्स हुआ। सर, यहाँ पर मैं खाली एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे फिल्म लाइन में कई दोस्त हैं। अनुराग बासु हैं, फिर मनीषा जी हैं, फिर काफी और भी हैं जिनको कैंसर हुआ और वो ठीक हो गए। मैंने अनुराग को एक बार पूछा, यार ये तेरे को तो ब्लड कैंसर था, एंड हाउ कम यू रिकवर्ड फ्रॉम दैट। तो अनुराग का रिप्लाई था, कहता सर मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली कि मुझे मेरे अंदर कोई गड़बड़ है। मैं इतना बिजी हो गया, एक के बाद एक फिल्म चल रही है। आई डिडंट हैव द टाइम, एंड दैट बिजी शेड्यूल वर्क लाइक टॉनिक फॉर माय बॉडी। एंड आई एम श्योर कि बाकी फिल्म वाले भी हैं जो हमारे जो अपने आप को काम में व्यस्त कर देते हैं और वो नेगेटिविटी गायब हो जाती है, और अब उनके अंदर पॉजिटिविटी की वजह से वो लोग सोचते ही नहीं है कि भैया मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, and they recover from this dreaded disease. In fact, मैंने homage पढ़ी by two other friends who are again very great nationalists. One is मुकेश जी, मेरे इंस्टीट्यूट से मेरे जूनियर थे वो, मुकेश खन्ना जी, और पंकज धीर, सॉरी अपना पुनीत सर, जिन्होंने टाइटल रोल किया था। मैंने एक फिल्म बनाई थी सूर्यपुत्र शनिदेव, शनि का रोल किया था उन्होंने। तो उन दोनों ने श्रद्धांजलि दी, एंड दे आर क्वाइट सिमिलर talking about him, man, because he was a man of great fun. You know, वो शूटिंग के टाइम इतना हंसी मजाक हमारा होता था, हंसते ज्यादा थे हम लोग, काम कम करते थे। तो मुकेश जी ने बताया भी किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की। माने ऑल्दो फिल्मी फैमिली से थे, और शुरू की पगार 300 रुपए की थी। तो मुकेश जी को मैंने बोला, उसको 300 रुपए थी, मैं तो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास करके आया था, मेरी पगार हुई 250 रुपए स्टार्ट हुई। बट उस टाइम क्या इतनी महंगाई नहीं थी सर, 250 रुपए में भी अपन 50-100 रुपए बचा लेते थे। तो वो उन्होंने स्ट्रगल की। तो इट इज वेरी गुड फॉर एन एक्टर टू स्टार्ट नेक्स्ट टू द कैमरा, यू नो, बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आपको पूरे डायरेक्शन प्रोडक्शन की और कैमरे की सेंस आ जाती है। तो पंकज के अंदर अच्छा था, यही बात थी। और कई बातों में कई बार तो मेरे भी नुक्स निकाल लेते थे। तो उदय जी, आपने ये तो पहले किया हुआ, ये दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो जाते हैं, बिकॉज उसको स्क्रिप्ट की नॉलेज थी। और मैंने ये सुना मुकेश जी के हिसाब से कि भाई उन्होंने महाभारत तो नहीं पढ़ी,
बट करण के ऊपर एक किताब लिखी गई है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर दैट नेम। उसने वो किताब लिखी थी और बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, तो वो कैरेक्टर में आ गया था बिल्कुल। और उसको तो यही लगता था कि भाई महाभारत में करण इज स्टिल बीइंग डाउन प्लेड। So anyway, he did a fantastic role and he was a great attraction and people remember him for that. I would say by वो रोल करके उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमारे पंकज जी ने, और करण का रोल करके, एंड करण को लोग समझ पाए बिकॉज उसको बड़ी नेगेटिविटी से देखे जाते थे, लेकिन उसका कैरेक्टर समझ आया वो क्यों कर रहा था। और मेरे ख्याल से कण कण में पंकज जी के वो करण बसे हुए थे एंड ही केम आउट वेरी वेल। एंड सेम कमेंट मैंने पढ़े पुनीत जी के बड़े पुनीत अच्छे इस्सर दोस्त के। थे। हाँ, पुनीत इस्सर के अपना पंकज जी बहुत अच्छे दोस्त थे उनके, एंड ही सेड आई मिस हिम लाइक एनीथिंग। एंड वैसे भी क्या वो महाभारत की फैमिली वाज लाइक अ फैमिली, यू नो, दे ऑल गॉट अलोंग वेरी वेल, यू नो। वो थैंक्स टू द चोपड़ास, बी आर चोपड़ा जी और रवि चोपड़ा जी, उन्होंने एक फैमिली टाइप एटमॉस्फेयर बना के क्रिएट किया, एंड दैट कामरेडशिप वाज देयर इन द एंटायर यूनिट। तो पुनीत जी ने भी बहुत तारीफ की, भैया उसके साथ रहे और बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत सारी फिल्में की। बट आई विश, ये मैं बता रहा हूँ, ये कैंसर से निकल जाते हैं अगर इनके जो लास्ट स्टेजेस में he wasn't sitting at home. He told me that I'm not well, but he didn't tell me that he had cancer and all. क्योंकि जैसे ही कैंसर आप बोल देते हैं फिल्म लाइन के अंदर, तो आपको काम मिलना बंद हो जाता है, लोग नहीं देते काम, unless you get a news कि भाई this man has recovered, then you start using him, you know. जैसे हमारे वो क्रिकेटर भी थे अपना, वो 6 छक्के मारने वाला युवराज सिंह, बताइए, ब्रेन कैंसर हो गया था उस आदमी को, लेकिन बड़ा पॉजिटिव आदमी, पंजाबी बंदा है, and he never thought of that pain, and he was very positive, and I think that is how he recovered from this disease. So cancer is a dreaded, definitely a dreaded disease, but it is curable. It is curable. आप देखो ना, आपका जो सिद्धू है, सिद्धू के तो उसकी वाइफ को भी तो कैंसर था ना, और सिद्धू तो कहता है कि मैंने उनको ये मतलब दवाइयां छोड़ करके उन्होंने देसी इलाज किया उसके। हाँ, हल्दी और काली मिर्च वगैरह, अदरक, ये खिलाया उसने अपनी बीवी को, एंड वेरी प्राउडली ही सेज, यू नो, ये सिंपल चीज मैंने हिंदुस्तानी मसाले खिलाए उनको, एंड शी इज एब्सोल्युटली ओके। एनीवे, टॉकिंग ऑफ पंकज जी, पंकज हैज क्रिएटेड हिस्ट्री विद द परफॉर्मेंस ऑफ दैट रोल। एंड अगर आप मेरा सीरियल भी देखें, इट वाज अ दूरदर्शन सीरियल, इट वाज अ क्राइम थ्रिलर, बहुत अच्छा किया था पंकज ने। एंड और उनका जो रिस्पेक्ट उससे कमाई वो दिखती है फ्रॉम जो शोक सभा हुई, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री वाले आए फॉर हिज फ्यूनरल एंड फॉर हिज शोक सभा, यू रियलाइज, यू नो, कि हाउ मच ही वाज लव्ड एंड लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। भगवान मान उनकी शांति दे सर, आई एम श्योर लोग भूलेंगे नहीं पंकज जी को, एंड उनका बेटा बहुत ही काबिल है, बहुत ही टैलेंटेड है, एंड आई एम वेरी श्योर वो अपने पिताजी का नाम और रोशन करेगा, एंड देयर आर ऑल द बेस्ट टू हिम, एंड आई वुड से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं भी इनके मुकेश खन्ना के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा कि भाई ही वाज अ वेरी सीरियस पर्सन, वेरी राइटफुल पर्सन, ये पंकज धीर। सीरियस? अरे बड़ा मजाकिया आदमी था। नहीं मतलब काम में बहुत सीरियस होते थे। हाँ, वो तो फिर बहुत जरूरी है, बिल्कुल। हाँ। क्या आप देखो ना कि वैसे देखा जाए तो जो दुर्योधन का रोल था जो पुनीत इस्सर ने किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बड़ा अच्छा रोल था, एक्सीलेंट हीरो। इवन जो आपका, अरे वो मुकेश करना चाहता था करण का रोल, वो या अर्जुन का रोल करना चाह रहा था, तो लेकिन यहाँ कास्टिंग के लिए बहुत केयरफुल थे यार। क्या, हैट्स ऑफ टू यू, मैं हैट्स ऑफ टू द महाभारत टीम, जो कास्टिंग करते थे उनकी आधी जंग तो वहां से जीत जाते थे। दे वर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कास्टिंग, और उसको बेचारे मुकेश जी को वो मिला नहीं रोल करण का, और पंकज को मिल गया, एंड पंकज जी भी वर्क हार्ड और मेहनत की उसने, और बहुत अच्छा दिखाया, रिजल्ट दिखाया, एंड वेल
I have great respect and I miss him, and really भगवान करे वैसी सिंसियरिटी और वैसी वार्मथ और भी एक्टर्स रखे हमारी फिल्म लाइन वाले. And Pankaj ji was the best part of Pankaj ji was he was a great nationalist, very great nationalist. बिल्कुल. And so with Pankaj, so with Puneet, so with Mukesh. बड़े सब सुलझे हुए आदमी है सर. ये ऐसे नहीं, मतलब अगर देखिए एक्टिंग के अंदर सर एक्टिंग तो आनी चाहिए, लेकिन यस और नो का फर्क जानना उसमें दिमाग के ऊपर. यू हैव टू बी इंटेलिजेंट. यू कैन नॉट बी ए डम पर्सन एंड बी सक्सेसफुल. यू हैव टू बी इंटेलिजेंट. जो मैंने ये तीनों एक्टरों के अंदर देखी है, और मेरे बाकी भी दोस्त है, मेरे आदर्श गौतम हैं, और जितने भी महाभारत के एक्टर्स हैं हमारे, रवि जी को मैं जानता था, अपना धर्मेश तिवारी जी जो भी नहीं रहे, एंड इवन ही वाज, आई मीन दीस गाइस वर वेरी इंटेलिजेंट गाइस, यू नो. और ये जो अपना मनीषा कोइराला सर, उसने अभी पीछे वो संजय लीला बंसाली का एक सीरियल था, वो जो कोठों के ऊपर बनाई थी. What a great performance she gave, and after suffering from cancer and recovering from it, she comes out such a strong lady with such good performance. Arey, hats off to her. You know, Manisha did such a fantastic job. Actually. नहीं, पहले तो लोग कहते थे मनीषा के बारे में कि शराब बहुत पीती है, सब कुछ है. सर देखो, फिल्म लाइन है, हम लोग थोड़ा बिगड़ैल होते ही हैं, सारे बिगड़ैल होते हैं, माहौल ऐसा होता है, बट उससे निकल जाना और सीधे ट्रैक में आना, अपनी दिशा को ठीक रखना, अपनी दशा को ठीक रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, इट्स ओके, यू नो, people can say anything they want, but I would like to talk about her very good qualities. I would like to talk about very good qualities of Pankaj, जो हमें बहुत सीख सकते हैं. एंड आजकल ये देखिए अपना पुनीत क्या कमाल के प्ले कर रहा है, एंड ही इज ऑब्सेस्ड विद दैट कैरेक्टर ऑफ रावण. कितना अच्छा वो, एंड उसके ऊपर कितनी स्टडी की उस आदमी ने आके, एंड इज परफॉर्मिंग दैट सो वेल. एंड मुकेश जी का भी तो पॉडकास्ट चलता है बड़ा अच्छा. एंड इनफैक्ट मुकेश जी एंड आई कीप मीटिंग ड्यूरिंग अर्नब गोस्वामी के जो प्रोग्राम होता है ना, क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग कोई फिल्मी टॉपिक होता है, कुछ होता है, तो आई यूजुअली रिप्रेजेंट सेंसर बोर्ड, तो वहाँ हमारी मुलाकात हो जाती है और हमारी बात भी होती रहती है. वैसे भी हम लोग मिलते हैं. इट्स अ प्लेजर टू मीट मुकेश जी. ही इज अ मैन ऑफ फुल आइडिया, ब्राइट आइडियाज, और वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, नई नई बड़ी चीजें, और वो भी खुद लेजेंड है भाई. अच्छा, ये सारे लेजेंड बने हुए हैं. I mean, you talk of Puneet, he's a legend. He is a legend as Duryodhan, he is a legend as Shani. बड़ा अच्छा इसने बोला था एक बार मुझे पुनीत को, कहता पाजी पहले तो यार वो अमिताभ बच्चन को लग गई थी ना चोट वोट, तो पीपल यूज्ड टू ट्रीट हिम एज विलेन. कहता यार जैसी मैंने शनि की पिक्चर की, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, लोग मेरे पैर छू रहे हैं. आई वाज सरप्राइज, यू नो, सडनली ही बिकेम, यू नो, एक गॉड वाली इमेज आ गई उनको आके, तो विलेन से एकदम हीरो बन गए थे आके. हाँ, तो दुर्योधन भी तो विलेन वाला रोल था. हाँ, विलेन वाला रोल था, बट हाँ, ही वाज विलेन, बट इन माय फिल्म ही वाज, ही प्लेड द रोल ऑफ अ विलेन, यू नो, नेगेटिव. देखो शनि जी के अंदर है नेगेटिविटी, लोग डरते हैं उनसे, लेकिन मैंने फिल्म में ये दिखाया भी है तो वो देवता, उसके भी काम देवता वाले थे. वो आपके कर्मों का लेखा जोखा तो करता था, लेकिन अगर आप पे मेहरबान हो गया तो आपको कहां से कहां पहुंचा देता था. So I presented him as a god, and I think he was very happy that he got a lot of love and respect as a god, you know, playing a positive god. So, sir, I mean, I'm glad we do our roles in a profession which I call the king of all profession, जो हम सबको अमर कर देती हैं, जिन्होंने पंकज धीर को भी अमर कर दिया. पुनीत भी अमर रहेंगे हर समय with the kind of performances he's gave. Or I mean, less spoken about Mukesh. I mean, more you talk about his legendary image of जो उनका जो था, जिसके ऊपर बच्चे लोग पागल हो गए थे, वो कौन सा सुपरमैन का, इंडियन सुपरमैन वाला जो था उसका, वो. So he was there, and then we are lucky that we came in this profession. We are lucky कि इस प्रोफेशन ने हमको वो
एक इमोरलिटी दिखाई और दे दी, और लोग कोई भूलने नहीं वाले पंकज जी को इन टाइम्स टू कम, इन ईयर्स टू कम, इन डिकेड्स टू कम। चलो यही कहे कि भगवान उनकी फैमिली को शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, और लोग ऐसे कैरेक्टर को कभी भूल नहीं सकते, और जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको लोग भूलते नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बताइए आपको जय प्रोग्राम हिंद, कैसा जय लगा, भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, भारत माता की जय, एंड थैंक यू पंकज जी। ऊपर मिलते हैं अपन।